कब्रिस्तानों में चिल्ले काटना और अपने मकरूह अज़ाइम की तकमील के लिए मजहब के नाम का इस्तेमाल हमारे मुआशरे का एक इंतहाई तल्ख सच बन चुका है। उल्लू का खून, कब्र का बिज्जू, मुर्दों की हड्डियां, कब्रिस्तानों से चुराए हुए बाल और ऐसी बहुत सी दीगर चीजें जाली आमलीन और जादूगर हजरात लोगों को खौफजदा करके बेवकूफ बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं और इसके लिए कब्रों और मुर्दों की बेहुरमती के साथ साथ दीन की तौहीन के भी मुर्तकब होते हैं। आज ऐसा ही एक जादूगर सरेआम की टीम का हदफ है। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं सरेआम और मैं हूं इकरार। कफन पहनकर पुरानी कब्र का तवाफ करते हुए इंसान और कब्र खोदकर उल्लू के खून पर एक खातून की मौजूदगी में चिल्ला काटते हुए पीर साहिब, ये है आज का सरेआम। लेकिन इस प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के दौरान हमें कुछ लम्हों के लिए ये एहसास भी हुआ कि शायद इस प्रोग्राम के दौरान हमारे एक साथी की जान जा सकती है। मैं इस वक्त जामशोरों के लियाकत नेशनल अस्पताल में मौजूद हूं। हम यहां तक क्यों और कैसे पहुंचे और यहां से जाने के बाद सरेआम की टीम ने क्या किया, ये तो हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले जामशोरों ही की एक लड़की का सरेआम के नाम एक खत देखिए। ये खत ARY न्यूज के दफ्तर के पते पर इरसाल किया गया था, जिसमें एक खातून ने ढके छुपे अल्फाज में जामशोरों के कब्रिस्तान में होने वाली गैर मामूली हरकत का जिक्र किया था। सरेआम की टीम ने मकामी जराए से भी इन खबरों की तस्दीक की। इस खत के मिलने के बाद सरेआम की टीम ने इस कदीम लेकिन खौफनाक कब्रिस्तान में रात गुजारने का फैसला किया ताकि यहाँ के हकायक मालूम किए जा सकें। बहुत पूछते पूछते सरेआम की टीम बिल आखिर इस कब्रिस्तान तक पहुंची और इसके 3 मकामात पर अपने कैमरामैन तैनात कर दिए। इसके बाद कब्रिस्तान का सच और हकीकत जानने के लिए सरेआम की टीम ने कुछ रोज जामशोरों में डेरा डालने का फैसला किया। कुछ ही कोशिश के बाद हम उस कब्रिस्तान तक पहुंचने में कामयाब हो गए। एक मकामी शख्स ने शाम होने के बायस कब्रिस्तान से कुछ ही फासले पर हमें यह कहकर खुदा हाफिज कह दिया कि अब मैं यहां से आगे नहीं जा सकता। जनाब, ये मकामी शख्स तो हमें यहाँ का रास्ता आगे का दिखाकर वापस चला गया और वो कहता कि आगे जाना खतरे से खाली नहीं है। लेकिन जाहिर है सरेआम की टीम हर तरह के खतरात आप तक हकायक पहुँचाने के लिए मोल लेती है। ये खतरा भी हम इसका सामना करेंगे इंशाअल्लाह। आपकी दुआओं और अल्लाह ताला के रहम के करम के सदके यहाँ हम मौजूद रहेंगे और रात भर कोशिश करेंगे कि इस कब्रिस्तान के बारे में जिन गैर मामूली हरकत का, जिन खौफनाक और ख़तरनाक हरकत का जिक्र किया जाता है, क्या वो दुरुस्त हैं या नहीं, और ऐसा यहाँ पर क्या होता है जिसने इस पूरे इलाके को खौफ में मुब्तला कर रखा है। रात हम यहाँ पर गुजारेंगे और कोशिश करेंगे कि यहाँ के हकायक सरेआम आप तक हम पहुँचा सकें। हमने अल्लाह का नाम लिया और मुख्तलिफ मकामात पर कैमरे नस्ब करने के बाद रात उसी कब्रिस्तान के एक कदीम मजार में बसर करने का फैसला किया। बस सही, यहाँ से बन जाएगी लोकेशन अच्छी वाली। अच्छा, उसमें अब ये है कि हम यहाँ आराम से बैठ भी सकेंगे। सेंट्रल पॉइंट ये होगा, फ़ोन पे सबके साथ कोऑर्डिनेशन यहीं से करेंगे, फातिहा भी पढ़ते रहेंगे साथ साथ ज़ाहिर है, और ये यहाँ से आपको एंगल भी सारे मिल जाएंगे। समझ आ रही है ना? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ बिल्कुल अंधेरा है
तो बस भी आहट या कुछ ऐसी चीज़ से अंदाज़ा हुआ है, बस उनको बस लेकिन उनका ख्याल रखें सब लोगों का, इनसे आप अपना ख्याल रखें। कोई चीज़ ही ऐसी मसलन नीचे कोई सांप या वो ऐसा ना कुछ, क्या ख्याल है ना? हाँ एहतियात करूँगा, करें, कोई ज़्यादा नहीं है। बेशक थोड़ी अगर कोई थक जाता है तो उसे कहें यहाँ आज हम रिप्लेस कर लेंगे, थोड़ी देर के लिए जाओ उसके साथ। मज़ार की तारीकी और बोसीदगी इस खौफनाकी में इस हद तक इजाफा कर रही थी कि जी चाहता था कि ये रात फौरन खत्म हो जाए। लेकिन ख्याल रखना, सांप वहाँ बिच्छू कुछ इस चीज़ की एक बंदे को उसकी तरह बहुत लग रहा है। क्या डर? अरे यार डर तो लग रहा है, काम भी तो निकलेगा ना, चीज़ तो निकलेगी भाई। बहरहाल एहतियात है ना, शूज़ वूज तुम लोग पहनना। सांप, मुझे सांप वाप का डर है, और बाकी किस चीज़ का? हाँ ठीक है। नहीं अल्लाह का करम सही। हाँ एक दो चीज़ें आई हैं मुझे नज़र। ठीक है ओके। नाज़रीन अब सुबह हुआ जाती है और रात भर आपने देखा फरियाम की टीम ने यहाँ इस खतरनाक इलाके में गुजारे, और इस इलाके के बारे में, इस कब्रिस्तान के बारे में बताया जाता है कि बुध या फिर नौचंदी जुमेरात तब कुछ गैर मामूली हरकत सकनात यहाँ पर होती हैं। बुध का दिन और रात तो हमने यहाँ गुजार दी, अब कुछ आराम करेगी पूरी टीम, जाहिर है थोड़ी कुछ मालूमात भी हासिल करेंगे। उसके बाद फिर देखेंगे कि जुमेरात की जो रात है वो यहाँ पर दोबारा गुजारें, और अगर कुछ ऐसा हमारे हाथ लगता है जो हम आपको दिखा सकें तो वो ज़रूर आप तक पहुँचाएं। नौचंदी जुमेरात है और इस नौचंदी जुमेरात पे एक बार फिर हम यहाँ पहुँचे हैं। यहाँ से हमें पैदल सफ़र करना होगा क्योंकि कुछ किलोमीटर आगे ज़ाहिर गाड़ियाँ नहीं जा सकती। कल आपने देखा रात भर सरेआम की टीम यहाँ मौजूद रही, लेकिन कोई ऐसी चीज़ जिसे हम आपके सामने ला सकें हमें दिखाई नहीं दी। आज चूँकि नौचंदी जुमेरात है, इम्कान ज़्यादा है कि जिन हरकत सकनात के बारे में अहले इलाका बताते हैं, जिन चीज़ों के बारे में यहाँ के लोग खौफज़दा हैं, वो चीज़ें शायद आज हमें यहाँ पर दिखाई दे सकें। वो रिकॉर्ड करेंगे, वो आप तक पहुँचाएंगे। इस सफ़र को अब कुछ आगे बढ़ाते हैं। अगली रात कुछ ही वक्त गुजरा था कि हमें मजार की खिड़की से बाहर थोड़ी सी रोशनी दिखाई दी और हम सब गैर इरादी तौर पर उस रोशनी की तरफ भागे। जूते क्या हैं? एक मिनट रुक जाए, मेरा ख्याल है यहाँ पे यार ये रोशनी नजर आएगी उनको। इसको डाउन रखें थोड़ा सा, डाउन डाउन डाउन। उमर
बैठे सब लोग बैठे। आवाज ये रोशनी ना नजर आए, रोशनी ना नजर आए। यहाँ पे दिया जलाता हुआ कोई बंदा नजर आया है। दिया जलाता है? हाँ, कैसे चलें? या तो एक बंदा देख के आया आगे, आप रोशनी ही रखें। हाँ। और मैं एक चक्कर आप और मैं आप चक्कर ला के आता हूँ। ध्यान से आप लोग यही रखें, ठीक है? रोशनी मोबाइल को बचा के। रोशनी मैं फोन करूंगा, फिर आ जाइएगा। उल्लू से चिल्ला काट रहे हैं। नौचंदी जुमेरात चारों जानिब फैला हुआ खौफनाक और कदीम कब्रिस्तान, मौत का सा सन्नाटा और वो खौफनाक और दिल दहला देने वाली कहानियां जो इस कब्रिस्तान और इससे मुल्हका इलाकों से मंसूब थी, हम सब के दिलों की धड़कनें खासी तेज हो रही थी। सरेआम की टीम इस कब्रिस्तान में अपनी दूसरी रात गुजार रही थी कि अचानक दूर कहीं चिराग की जरा सी रोशनी दिखाई दी। वो सामने बंदा नजर आ रहा है। हमारी टीम के कुछ लोगों का ख्याल था कि ये लोग इंसान नहीं, क्योंकि सब ने कफन पहन रखे थे। आहिस्ता आहिस्ता मंजर वाज़ेह होता चला गया। 4 से 5 कफनपोश अल्लाहू का विर्द करते हुए एक पुरानी कब्र का तवाफ कर रहे थे। आयतुल कुर्सी पढ़ लें यार। कब्रिस्तान की जानलेवा तारीकी और खामोशी, इर्द गिर्द ताहद्दे नजर फैली हुई कब्रें, सामने कफन पहनकर कब्र का तवाफ करती हुई मखलूक, दिल उछलकर हलक में आ रहा था। ये खौफ भी था कि खुदा जाने ये सब रिकॉर्ड भी होगा या नहीं। यार मैं कह रहा हूँ एक बंदा आए मेरे साथ। हाँ। सिर्फ कैमरा। हाँ, सिर्फ कैमरा। कैमरा है आपके साथ? वो लाइट लाइट की जरूरत होगी। ये खड़खड़ की आवाज नहीं आनी चाहिए। बिलाखिर आयतुल कुर्सी का विर्द करते हुए हमने इन लोगों के करीब जाने का फैसला किया। बस आराम से आना। बस। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाइयों। अल्लाह पे सलामती करे सब लोगों पे। यार वैसे हमें कुछ बताएंगे जरा आप क्या हो रहा है? अल्लाह का जिक्र कर। नहीं माशाल्लाह अच्छी बात है, जिक्र कर रहे हैं, लेकिन वो ये तरीका हमारी समझ में नहीं आ रहा ना कि किस तरह से कर रहे हैं आप। ये हमारे पीर दादा ने बोला, पीर दादा ने आखिर तो ये सब आप सब लोगों ने ये अल्लाह का काम कर रहे हैं। कब और ये गले में क्या पहना हुआ आप लोगों ने? ये कफन पहना हुआ है और इसका क्या मकसद है? ये मरना है, यही पहन के मरना है। तो ये पीर दादा ने बोला आपको? जी हाँ। और इसका तवाफ कर रहे थे कब्र का आप? जी हाँ, पीर साहब ने बोला जैसे तवाफ करो, कब्र के बारो बारो चक्कर लगाओ। अच्छा। अल्लाह और का जिक्र ये अल्लाह का जिक्र करो। पीर साहब कौन है आपके? पीर साहब इतना 2 मील दूर बैठे बैठे में। हाँ, और वो क्या करते हैं? वो यही अल्लाह का जिक्र करते हैं और बताते हैं लोगों को। नहीं तो ये कब्र कोई खास कब्र है किसी की? क्या ये क्या यहाँ पे कर रहे हैं? ये बता के गया जो इसी का पीर साहब ने बताया कि पीर इसको साहब, ऐसा करना है। सारा जो मुर्शिद है वो इयो को जाके ही कब्र थे तो जो तबाह करो और अल्लाह का अल्लाह जिक्र को करो। अल्लाह और मकसद क्या है? कोई मुराद है जो पानी आप लोगों ने या क्या? जो मुराद है पीर साहब ने हमारे दिल में है। उन्होंने भी नहीं पूछी आपसे?
नाम क्या पीर साहब का आपके? जहूर अहमद। जहूर अहमद साहब। हमारे बेहद इसरार के बाद एक कफन पोश साहब हमें अपने उस पीर के पास ले जाने के लिए तैयार हो गए जो कि कुछ फासले पर एक कब्र में बैठकर चिल्ला काटने में मसरूफ थे। यहाँ हमने जो मनाजिर देखे वो किसी अच्छे खासे इंसान को लर्जा देने के लिए और उसके रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफी है। उन तक लेके जा सकते हैं आप हमें? उनसे बात करा सकते हैं आप हमारी? ले जाएंगे। आ जाओ जरा, हुने चल सकते हो? बिल्कुल चल। चलो आ जाओ, बिस्मिल्लाह। तुसा कितों आयो? असा पंजाब तो आए हैं। सिर्फ पीर साहब खने? जी हाँ, पीर साहब ने। अच्छा। तो पीर साहब का कि मैं ठिकाना वो लिखेगा पिया उस में ठिकाना है। असा को इजाजत गनी असा नहीं मान सकते। सुना तुसा आप वनो पे वो तुसा इजाजत घेन ते वजाए इमे ना वजाए। यानी पूछ के जाइए जी हाँ, उन्हें तो पूछते वल मनी जो इमे ना मनी जो तुसा तो पूछिए कि मैंने। जी हाँ, उन्हें आवाज नहीं है। अच्छा। जी हाँ, मुर्शिद साहब सिर्फ मुर्शिद साहब आवाज भी जो खलीफा ने कलम से ਤੁਹਾਡਾ वाला गाल बात करा दे सी। जी हां, गाल बात जड़ी ਤੁਹਾਡੀ करा दे सी। असा नहीं मान सकते। ਤੁਹਾਡੀ तो मुलाकात हुई उन्होंने? साड़ी जी मकसद काफी दिन हो गए हुई ऐसी ऐसे बैठे हैं अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। तो चिल्ला कट रहे हैं? जी हाँ, वो चिल्ला कट रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। हजरत साहब कहाँ गए? हजरत साहब अंदर चिल्ला काट रहे हैं। उनसे बताएंगे, उनके मीडिया के लोग आए हैं, उनसे बात करने जरा हैं। हैं? जाओ भाईजान, वो मीडिया से कोई लोग आए हैं आप। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या है भाई? बंद करो, वो बंद करो, क्या है भाई? बंद करो इसको। बस आप चुप कर। ये क्या कर रहे हैं आप लोग यहाँ पे? हम चिल्ला काट रहे हैं। चिल्ला काट रहे हैं? जी। ये तो उल्लू काटा हुआ आपने? नहीं, चिल्ला काट रहे हैं। हमारा 38 दिन हो गए, 2 दिन रहते हैं बगाया। आपने हमारे चिल्ला को जय कर दे। ये आपने क्या करा है यहाँ आके? चिल्ला किस लिए काट रहे हैं आप? चिल्ला काट रहे हैं, आपको बाद में बताएंगे ना भाई आप क्या करने आए हैं। ये उल्लू पड़ा हुआ है? नहीं, ये क्या है, दिखाएंगे? नहीं। उल्लू से चिल्ला काट रहे हैं? आप कौन है खबर? बंद करो इसको, बंद करो, बंद करो ये बच्चों। एक मिनट, एक मिनट। बंद करो, बंद करो इसको, बंद करो कैमरे को, बंद करो। यार बंदे को निकालो, इस बंदे को निकालो। नाज़रीन, हम ये अफसानवी और शैतानी मनाजिर देखकर दम बखुद और हैरान परेशान थे। हम अच्छी तरह जानते थे कि ये शख्स मुकम्मल तौर पर ड्रामा कर रहा है। इसी दौरान सरेआम की टीम के एक रुकन दानियाल ने इस शख्स के ज़िबा किए गए उल्लू को अपनी दस्तरस में करने की कोशिश की कि अचानक वो अपने होशो हवास खो बैठा और बेहोश होकर कब्रिस्तान की जमीन पर गिर पड़ा। दानियाल, नहीं, उल्लू तो निकलवा। उल्लू पकड़ेंगे इस चीज में इसको। इसको डालने की चीज में बू है यार, शदीद वाली। हजरत, ज़हूर साहब, ज़रूरी ना बता दें इसका। ये दानियाल गिरी है।
हाँ तो क्या हुआ? अबे यार दानियाल यार इसको हॉस्पिटल लेके चलो। अपनी टीम के एक रुकन के यूं बेहोश हो जाने के बाद हमें किसी चीज का होश नहीं था। वो कब्र, खून में भीगा हुआ उल्लू, बदरूह नुमा औरत, वो आमिल, सब कुछ छोड़कर हम उसे लेकर अस्पताल की तरफ भागे। यकीन और गुमान का ताना बाना उस वक्त टूटा जब जामशोरों के लियाकत यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल पहुंचे और वहां के डॉक्टर्स ने बेहोशी की असल वजह से आगाह किया। ये मेरे हिसाब से तो इस वक्त जब बजाय तो क्या हो रहा है? सरेआम के इस रुकन के होश में आने के बाद हमने एक बार फिर कब्रिस्तान जाने का फैसला किया ताकि देख सकें कि क्या वो आमिल इस वक्त भी अपना चिल्ला जारी रखे हुए है या फिर नहीं। इसे देखा आपने आगे? यार ये यार ये ड्रामे कर रहा है यार। उल्लू ये रहा, ये पड़ा हुआ। यार कुछ भी नहीं ऐसे। वो मेरा ख्याल में वो तो डर की वजह से। अब सुबह सादिक का वक्त है इस वक्त और अजानें हुआ चाहती हैं। आपने देखा कि ये लोग तो अब यहाँ पे मौजूद नहीं है। हमारी कोशिश थी कि शायद अगर वो कुछ उनमें सदाकत कुछ ऐसा हो तो वो अपना चिल्ला जारी रखेंगे। ज़ाहिर है बकौल उनके वो जो अल्लाह ताला के जिक्र कर रहे थे वो उन्हें जारी रखना चाहिए था अगर वो ठीक होते, लेकिन अब यहाँ पे इस वक्त कोई भी नहीं है। और ज़ाहिर है वो जो दूसरी कब्र थी जिस पर वो लोग कर रहे थे 2 किलोमीटर दूर, वो तो वहाँ भी जाने की शायद जरूरत नहीं, बिकॉज ये अब नहीं है तो वो भी नहीं होंगे। उल्लू बहरहाल वहीं का वहीं मौजूद था और बज़ाहिर ऐसा लगता है कि उल्लू बना रहे थे सब एक दूसरे को। अब हजरत साहब को कोशिश करेंगे हम यहाँ अगर कुछ अपने ज़राए से जो जामशोरों के मुतल्लिका लोग हैं, जो रिपोर्टर्स हैं हमारे, उनको ये टास्क दें कि उनका नाम ज़हूर अहमद हमें बताया गया था कि उन्हें ढूंढ सकें अगर, तो फिर किसी वक्त उनकी हकीकत आप तक हम पहुँचाएंगे। ये ढोंगी और मक्कार शख्स कब्रिस्तान और अपना चिल्ला छोड़कर भाग चुका था, लेकिन सरेआम की टीम ने यह फैसला किया कि अब तब तक जामशोरों नहीं छोड़ेंगे जब तक इस शख्स के बारे में सुराग नहीं मिल जाता। कब्रिस्तान की गोरखन को कुछ पैसों का लालच दिया, उसका नाम और शनाख्त छुपाने की शर्त पर उसने इस शख्स के इलाके के बारे में कुछ मालूमात फराहम की और फिर एक मकामी शख्स की मदद से हम इस शख्स के करीब करीब पहुंचने में कामयाब हो गए। तीन रातों के रत जगे और शदीद थकावट के बावजूद सरेआम की टीम उस जादूगर नुमा आमिल को मुख्तलिफ गोठों में तलाश कर रही थी। कुछ दर्जन घरों पर मुश्तमिल बहुत से गोठ एक दूसरे से थोड़े थोड़े फासले पर मौजूद हैं, इसीलिए इस शख्स तक पहुंचने में मुश्किल हो रही थी। और यूं भी कब्रिस्तान में रात के अंधेरे में ली हुई उस जादूगर नुमा आमिल की तस्वीर कुछ ज्यादा मददगार साबित नहीं हो रही थी। क्या हाल है? अच्छा ये बंदा जरा एक देखें इसको, अगर आप पहचाने किसी तरह से। नहीं मैंने पसंद था। हैं? सही से देखो, सही से देखो। हाँ मैंने पहचान लिया। ये आगे मिलेगा तुम्हारे। किधर? ये आगे गोठा है, इसमें मिलेगा। कितनी दूर है यहाँ से? बस 1 किलोमीटर होगा, 2 किलोमीटर। पैदल का रास्ता है? हाँ पैदल का रास्ता है। चल सकते हैं आप? घर दिखा दे। हैं? चल सकते हैं? मेहरबानी 2 मिनट दिखा के फिर वापस आ जाना, गाड़ी पे छुड़वा देंगे वापस। काफी जिद्दोजहद के बाद बिलाखिर एक शख्स ने उस जादूगर के घर की निशानदेही की। आगे ये बताया था आपने?
बंदा बैठा था। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। चाल है, दिखाएंगे जरा स्टिल, स्टिल दिखाएं इसको, पूछे इससे जरा हिंदी इन्हें को सुनाने तो कह रहा है ये यार ये नाम पूछे नालो चाहे यार ये यार ये ड्रामे कर रहा है यार। नहीं नहीं, क्या हो गया यार ये देखो, यही है, तस्वीर देखो, इसकी दाढ़ी है, बिल्कुल यही है। सिर्फ दाढ़ी हटाइए, आप देखें दाढ़ी शेप बनाया ये शेप बनाया ये शेप का बनाया केरा तो पाण शेप का बनाया सजी बुधाए केरा पाण शेप का बनाया शेप सजी बुधाए। हाजी आने दो, हाजी बॉस हाजी आए नहीं, जहूर नाम है ना, जहूर नाम है ना, नाम भी चेंज किया होगा। यही ये देखो, यूं तो मैं खुद देख के वो हो गया, मैंने बोला पता नहीं कौन है। जहूर नाम है ना, आ जाओ इधर आ जाओ। सही से बता दें आप, ईमानदारी से बिल्कुल बोल बढ़ाएं। तस्वीर आपकी है, आपकी है। वहाँ देना कब्रिस्तान आप ही थे ना? अस्सलाम वालेकुम। इसका नाम क्या है? हाजी जहूर। हाजी जहूर है ना? जहूर नाम है ना इसका? बोल पड़ो। ये बोलता नहीं है? बोलता है। बोलता है ना? कितने अरसे से यहाँ पे? काफी टाइम से यहाँ पे। पुलिस को कॉल करें। देखें भाई, आप क्या चाह रहे हैं? आप क्या चाह रहे हैं अभी बताएं? नहीं, लेकिन बड़ी संजीदा। आप किस मकसद के लिए आए हैं? आप वहाँ पे हमारे को तंग किया, यहाँ पे आप क्या चाह रहे हैं? हम ये चाह रहे हैं कि आप सच बताएं जरा हमें हकीकत। सच ये है, जैसे आप घूम रहे, देखो आप तो तनख्वाहों के लिए घूम रहे हैं ना, हाँ, पेट की खातिर घूम रहे हैं। तो वही ये वो भी हमारा कारोबार है, अपना बच्चों का कमाना, ये रोटी पानी, ये वो। पुलिस को कॉल करें ना जरा। पुलिस की क्या आप धमकी दे रहे? पुलिस क्या करेगी भाई? हर कोई पेट की खातिर कर रहा है। पेट की खातिर दो नंबरी तो नहीं करते ना? दो नंबरी तो नहीं करें। हमको चरस हेरोन ये 2 नंबर काम तो नहीं कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं? तो मेहनत कर रहे हैं, वो अपनी ये कमा के, ये मजदूर गरीबों के वही लंगर पानी चलता है, उनके लिए पेट पाल सबको। हाँ, क्यों गए थे वहाँ से कब्रिस्तान से आप? कब भागे? हम तो वापस गए थे, आप नहीं थे वहाँ पे? वहाँ पे चिल्ले थे भाई, बेहोश हो गए थे। तो आप लकीर हमारी हदूद अंदर आ गए थे ना आप। तो क्या आप पे क्या गया था? जिन्नात आ गए थे आप? और क्या, हम जिन्नात ऐसे आते हैं? आपसे बात नहीं हो रही थी, आपने बेहोश करने का ड्रामा किया। एक मिनट, अगर आप इतने ठीक थे तो वहाँ रहते ना। आप कब्रिस्तान 1 बजे चले जाएं आप। अच्छा, देखिए आप अकेले जा, तो हम वहीं पे थे, आपके सामने थे, हम पहुंचे हुए थे ना। आपको लेटे बैठे ये वो, जैसे मैं बैठा हुआ था अकेला। आप अकेले बैठे हुए थे? अकेले बैठे हुए थे, अकेले बैठे हुए थे। तो सामने खातून भी थी आपके सामने बैठी हुई। मुरीदीन थे ना, वो जिनका काम होता है वो आ जाते हैं, ये बात नहीं है। अभी ऐसे कौन आता है? चलो उनका भी हो जाता है, हम भी मेहनत करते हैं, चलो दोनों। क्या मेहनत कर, क्या इल्म है आपके पास? इल्म अभी ये नहीं बता सकते ना। वो जो आप तवाफ का जो अपने मुरीदों को आपने कहा हुआ था, कफन पहन के पुरानी कब्र के, वो शरन कानूनन दुरुस्त है? वो किसी को बदन होती है, किसी को क्या होता है, किसी का कारोबार बंद होता है, किसी का कुछ होता है, वो अपने काम से आते हैं, उनका काम हो जाता था, आते हैं ना। नहीं, आप मुझे बताइए, ये कलाम का, लहू का, उल्लू के खून से ये इसके साथ कोई ताल्लुक है? सच ईमानदारी से बताएं। नहीं, ताल्लुक नहीं है ना? नहीं है, ताल्लुक नहीं है। आगे पुलिस आ गई है। आप बुला लें। देखिए बात सुने, अल्लाह के नाम माने, आप ये काम नहीं करें, नहीं ले चले। ये मेरा गांव है, मेरी इज्जत है, मेरी शोहरत है, ये काम नहीं करें। बेइज्जती बहुत यहाँ पैदा हुए हैं, ये सब हमारी मिट्टी में इज्जत मिल जाएगी। देखिए आप बैठे, आप बैठे, नहीं आप बैठे, आपको। अच्छा नहीं, मजाक अपनी जगह, लेकिन आप मुझे सिर्फ ये बताएं ईमानदारी से कि जो आप कर रहे थे वो गलत था ना? नहीं, सही था वो। फिर वही बात, आप वो सही है, वो कैसे सही है? उल्लू के खून के साथ, और आप एक तरफ का जिक्र बता रहे हैं, एक तरफ आप कब्र। एक मिनट बात सुने, वो बिल्कुल सही है। गेट पे आगे। नहीं भाई, वो बात सही है। पुलिस के पास भी चलेंगे, एक मिनट आप बात सुन लें। सही है, वो बिल्कुल सही होता है। वो मेहनत जो होते हैं, हम वो पीरी मुरीदी को, उनको भी लंगर वंगर चलाते हैं। आप देखें, सारा कुछ
समझिए हमारा जो होता है उनको सबको रोटी मैं माने, सिंपल ये एक वो बात कर सब रहा हूँ, चलाते आप हैं। गलत काम कर रहे थे या नहीं कर रहे? नहीं गलत नहीं। औरत सामने बैठी हुई, रात के 4 बजे आप कब्रिस्तान में हैं, ठीक है, चिराग जलाए हुए हैं, एक बंदे को आप कह रहे हैं कब्र का तवाफ करे, जो कि किसी तरह से भी सही नहीं है शर्म। उसका मसला आपको नहीं पता है, उसका घर का मसला था ना। उसके मसले को उनका लानत घर का भेजे, मसला है, उसके हल का तरीका जो आप कर रहे थे वो ठीक था। वो ठीक था। उल्लू के खून के साथ उनका- कब्रिस्तान में उनसे चारों जाके तरफ पूछे- आपकी कब्रें थी, उनसे उल्लू जाके का खून आप कर रहे थे, आप उनसे जाके उसको पकड़ के इतना वो मनहूस, नहस और बदबूदार था कि हमारा बंदा बेहोश हो भाई, गया। उनसे जाके आपके पूछे, सामने गिरा था ना, उनका- एक मिनट, आप बेहोश नहीं, एक्टिंग कर रहे थे ना आप? नहीं वो तो यार आपको पता ना हमारा बंदा गिर गया था बेहोश होकर वहाँ पे? पता नहीं वो कैसे गिर गया, आपको नहीं पता? नहीं हमारे बाद में को आपको किसी ने नहीं बताया? नहीं बताया। आप वहाँ से भागे क्यों? वहाँ मौजूद रहते ना, हम वापस गए तो आप तो यार नहीं भागे, रहते। हमारी मेहनत पे आपने ये कर दिया, हमने इसीलिए भागे, आप आ गए, हमने रात का टाइम नहीं हाँ, ऐसा काम नहीं करे। बात सुने, बुलाएं भाई को बुलाएं। आप सिर्फ मुझे ये कह दें कि आप बता चलो, दें। गलती हो गई, वो आपको बता रहे हैं, गलती हो गई। मैं रुक जाए, रुक जाए भाई, सॉरी। क्या चीज है यार, क्या गलती हो गई? बोलना गलती हो गई। हाँ। गलत कर रहे थे एक आप। बात है, मैं तो अभी कह रहा हूँ सच है, आप बोल रहे हैं तो फिर वही बात कर रहे हैं आप, फिर जवाब मान ही नहीं रहे कि आपने गलत किया है। हो गई बस, गलती हो गई, आइंदा नहीं होगा काम। दाढ़ी क्यों आपने कटवाई थी, सच्ची बताना? दाढ़ी क्यों कटवा ली? दाढ़ी तो शुरू से कटवाते हैं। तो उस दिन तो दाढ़ी थी आपके, जो तस्वीर भी दिखा रहे हैं हम आपको, उसमें तो दाढ़ी है। अच्छा, दाढ़ी थी, पता नहीं यार वो मतलब जिले में खुदा होगा का कोई। वास्ता है यार, उसका शनाख्ती कार्ड है ना, वो चेक कर रहे एक मिनट आईडी कार्ड दिखा वो दें। नहीं है ना, वो मेरा पास बना नहीं है। आपको गलती का एहसास हो गया, हाँ, आप माजरत कर रहे हैं, माजरत। आइंदा आप ये नहीं करेंगे? नहीं अगर किसी का आपने इस पिछले सालों में कुछ अरसे में कुछ हाथ खाया है तो वो कोशिश करेंगे वो वापस। भी तुम्हारा गांव वाला भी मुस्कुरा रहा है, वो देखो। नहीं, वो भाई लोग है ना, सब जानते हैं ना, फिर वो इसलिए थोड़ा, वो तो आखिर आप वो इसलिए तो बोल रहे हैं, थोड़ा देखा करें, थोड़ा आप खुद देखा करें, मैं ये कह रहा हूँ किसी को किसी की इज्जत का ख्याल नहीं, तो भाई अपनी इज्जत का ख्याल खुद करना पड़ता है। जी जी। अच्छे काम करेंगे तो अपनी इज्जत होगी, अब इस तरह करेंगे तो जाहिर है कोई ना कोई तो पकड़ देगा ना आपको। मेहरबानी, बंद करवाएं, अब बैठे माजरत। नहीं बैठते नहीं, बस शुक्रिया आपका, बस हम आएंगे, दोबारा आएंगे इंशाल्लाह। चलिए सर जी, मेहरबानी, बहुत शुक्रिया आपका, जरा नजर रखिएगा इन पे। नहीं, इसके ऊपर हैं? नजर रखेंगे, हाँ। घबराओ नहीं, जब भी पता लगा आप लोगों को इतला कर। हाँ बस बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी मेहरबानी, खुश रहें, थैंक यू सो मच। अच्छा भैया, मेहरबानी, थैंक यू। तो नाज़रीन, 56 घंटे की तवील सब्र आजमा और थका देने वाली जिद्दोजहद के बाद बिलाखिर अब हम शहर कराची में दाखिल होने वाले हैं। इस रिकॉर्डिंग के दौरान एक मरहला ऐसा भी आया जब हम इस शख्स पर नाराज होने की बजाय, गुस्सा करने की बजाय, चीखने की बजाय हंसे और मुस्कुराए। जाहिर है 2 दिन और 2 रातें मुसलसल जागने के बाद हम हंसने की कोई वजह तलाश कर रहे थे, और ये भी कि इस शख्स को ढूंढने के बाद हम अपनी कामयाबी पर खुश थे। रही इस शख्स के अंजाम की बात, तो इससे ज्यादा अंजाम, इबरतनाक अंजाम ऐसे लोगों का और कुछ नहीं हो सकता कि ऐसे लोगों पर एतबार करना छोड़ दिया जाए, ऐसे लोगों से धोखा खाना छोड़ दिया जाए। खास तौर पर हमारी माएँ बहनें अगर ऐसे लोगों से बाज रहें और ऐसे लोगों की असलियत जान जाएं, तो यही सरेआम की कामयाबी है और हम अपना ये सफर जारी रखेंगे।